हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 3 मई और आज की इस वीडियो में हम 3 मई से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर 4 लाख कोविड-19 मृत्यु दर्ज करने वाला दूसरा देश बना है? तो ये भी हाल ही में बन गया है ब्राज़ील, जहां पर जो मौत का आंकड़ा है ये 4 लाख को पार कर चुका है। ये अप्रैल 2021 की, मतलब कि खत्म होते अप्रैल की ही न्यूज़ है। यदि पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मौतें कोरोना के कारण ये यूएसए में हुई है, 5 लाख से अधिक मौतें। इसके बाद अब दूसरा देश बना है ब्राज़ील, जहाँ 4 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई है। और भारत में वैसे कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ रिकवरी रेट भी बाकी देशों से अच्छा है। भारत में यदि देखा जाए तो 2 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु कोरोना के कारण हुई है। और यदि हम बात करें ब्राज़ील की, तो यहाँ का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है इसके अनुसार 7 दिवसीय यानी कि जो बीता हुआ हफ्ता है उसके दौरान यदि देखा जाए तो एवरेज 3100 लोगों की मृत्यु प्रतिदिन हुई है। तो यदि हम बात करें ब्राज़ील की, तो ये है साउथ अमेरिका का मैप, और साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश ये ब्राज़ील ही है। ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ीलिया, करेंसी है ब्राज़ीलियन रियल, यहाँ के राष्ट्रपति हैं जेयर बोल्सोनारो। इसके अलावा आसपास की यदि आप लोकेशन देखेंगे तो देखिए ब्राज़ील ये तो है साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश। तो साउथ अमेरिका में केवल 2 ही ऐसी कंट्री हैं जो कि ब्राज़ील की सीमा से नहीं लगती। एक तो है चिली, दूसरी है इक्वाडोर। बाकी जितनी कंट्रीज़ हैं ये ब्राज़ील के साथ अपनी सीमा साझा करती हैं। इसके अलावा जो साउथ अमेरिका है इसे पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है। साउथ अमेरिका की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है इसका नाम है एंडीज़, और इस एंडीज पर्वत श्रृंखला का जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम है माउंट एकांकागुआ। और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रिवर, चौड़ाई में यदि देखा जाए तो सबसे बड़ी हम कहेंगे तो जो अमेज़न रिवर है ये इसी ब्राज़ील में प्रवाहित होती है। आप और क्या रिलेट कर सकते हैं? तो देखिए, यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो जीसस क्राइस्ट की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा ये ब्राज़ील में ही बनाई जानी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के धार्मिक उत्सव जिसका नाम है लाग बी ओमर, इसमें लगभग 44 लोगों की मौत हो गई है? तो ये घटना आप लोगों ने सुनी होगी जो कि इजराइल में घटित हुई है। तो इजराइल में मतलब कि जो यहूदी लोग हैं इनका ये एक धार्मिक फेस्टिवल है जिसका नाम है लाग बी ओमर। ये हर साल मनाया जाता है, जो कि इस साल भी मनाया जा रहा था। लास्ट ईयर इसलिए नहीं मनाया गया था क्योंकि कोरोना का संक्रमण फैल रहा था। लेकिन यदि आप लोगों को याद होगा तो हाल ही में जो ब्राज़ील गवर्नमेंट है, मतलब कि जो कोरोना का दूसरा म्यूटेंट आया, इससे मुक्त होने वाला ये विश्व का पहला देश बना। इसके बाद यहाँ कुछ सख्त गाइडलाइन तो जारी नहीं की गई थी, बस ये कह दिया गया था कि मास्क लगाना अब ज़रूरी नहीं है। मतलब कि ये कोरोना से पूरी तरह से मुक्त हो चुका था देश, इसलिए यहाँ की जो जनता है इन्होंने ज़्यादा ही हल्के में ले लिया। और इस फेस्टिवल को मनाने के लिए हज़ारों की संख्या में ये भीड़ जुटी। तो जिस स्टेडियम में सेलिब्रेशन के लिए भीड़ इकट्ठी की गई थी उस स्टेडियम के एक हिस्सा गिरा, जिससे कि भीड़ में हलचल हुई और हड़बड़ी में सब इधर से उधर भागने लगे। तो गलियारे से एक छोटा गलियारा है जिससे क्रॉस होते हुए एक छोटी सी जगह में लोगों का दम घुटा, जिसमें कि लगभग 44 लोगों की मौत हुई है और हज़ारों की संख्या में लोग घायल हैं। और ऐसी घटना निकलकर सामने आई है इजराइल में। तो आप मैप में देख सकते हैं ये है मिडिल ईस्ट एशिया, और ये जो आप देख रहे हैं ये है इजराइल। इजराइल की कैपिटल है यरूशलेम, करेंसी है इजरायली न्यू शेकल, प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू और प्रेसिडेंट है रुवेन रिवलिन। और अभी हाल ही में जो ग्रीस है, ग्रीस के द्वारा इजराइल के साथ सबसे बड़े रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं 1.6 बिलियन डॉलर के। इसके अलावा इजराइल के बगल में ये जो आप देख रहे हैं सीरिया, गोलन की पहाड़ियों वाला जो विवाद है ये इसी इजराइल और सीरिया के बीच है। इसके अलावा इजराइल के बगल में ये जो आप देख रहे हैं जॉर्डन, तो इजराइल और जॉर्डन के बीच में स्थित है डेड सी यानी कि मृत सागर। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व का सबसे शक्तिशाली मौसम पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर बनाने की घोषणा की है? तो ऐसी घोषणा भी हाल ही में ब्रिटेन के द्वारा की गई है कि ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली ऐसा सुपर कंप्यूटर बनाएगा जो कि मौसम का पूर्वानुमान लगा सकेगा। और इसके लिए जो यूके गवर्नमेंट है ये 1.2 बिलियन पाउंड ये निवेश करेगी। साथ ही ये जो सुपर कंप्यूटर है ये जब बनकर के तैयार होगा तब ये दुनिया के टॉप 25 सुपर कंप्यूटरों में शामिल होगा। साथ ही यह जलवायु परिवर्तन को बेहतर से समझने में मदद करेगा, क्योंकि यदि देखा जाए तो क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला विश्व का पहला देश ये ब्रिटेन ही है। इसके अलावा
स्थानीय पूर्वानुमानों को बेहतर से समझने में हेल्प करेगा, और जो गंभीर मौसम की भविष्यवाणियाँ होती हैं इन्हें समझने में हेल्प करेगा, और पूरी तरह से ये नवीकरणीय ऊर्जा पर चलेगा। और ऐसा ही विश्व का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर जो कि बनाया जाएगा ब्रिटेन के द्वारा। अब यदि आप लोगों को याद होगा तो हाल ही में दुनिया के टॉप 500 सुपर कंप्यूटरों की लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें कि टॉप पर कौन था? जापान का सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है फुकागो। अपने देश भारत का एक सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है परम सिद्धि, ये इसमें 63 नंबर पर था। यहाँ हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन की, तो आप मैप में देख सकते हैं ये है ब्रिटेन की लोकेशन, इसकी कैपिटल है लंदन। अच्छा, लंदन में किसका हेडक्वार्टर है? कॉमनवेल्थ का, यानी कि राष्ट्रमंडल का, और लंदन जो कि टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। करेंसी पाउंड स्टर्लिंग। देखिए अभी तो करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, लेकिन जो यूके है ये जल्द ही एक नई डिजिटल करेंसी जिसका नाम है बिटकॉइन ये लाने जा रहा है, और इसकी इसने घोषणा भी कर दी है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन, जो कि भारत की यात्रा पर आने वाले थे, लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण इन्होंने अपना भारत दौरा रद्द कर दिया है। और यूके और फ्रांस के बीच में इंग्लिश चैनल है जिसकी जो दूरी है, मतलब आप लंबाई कह सकते हैं, ये है 34 किलोमीटर। इस इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाले पहले भारतीय थे मिहिर सेन, पहली भारतीय महिला थी आरती साहा। हाल ही में किस देश की बोइंग कंपनी ने भारत को $10 मिलियन की आपातकालीन सहायता की घोषणा की है? ये घोषणा भी हाल ही में की गई है अमेरिका की जो रक्षा उत्पाद निर्माता कंपनी है बोइंग, इसके द्वारा। देखिए भारत की जिस हिसाब से स्थिति है, काफ़ी सारी कंट्रीज़ है जो कि मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा रही हैं, जैसे कि हाल ही में जो कनाडा है इसके द्वारा भी भारत की हेल्प के लिए $10 मिलियन ये देने की घोषणा की गई है। वैसे ही अमेरिका की इस बोइंग कंपनी के द्वारा भारत की मदद के लिए $10 मिलियन आपातकालीन सहायता की घोषणा की गई है। बोइंग की यदि हम बात करें तो यदि देखा जाए तो भारत में बोइंग के लगभग 3000 कर्मचारी हैं। इसकी स्थापना 1916 में हुई थी, हेडक्वार्टर शिकागो में है, और इसके अध्यक्ष हैं लैरी केल्मर। अच्छा, बोइंग से आप लोगों को और क्या याद आता है? आप लोगों को 2 विमान याद रखने हैं, एक तो है अपाचे, दूसरा है चिनूक हेलीकॉप्टर, जो कि भारत इसी बोइंग कंपनी से खरीद रहा है और ख़रीदा भी है। इसके अलावा भारत में जो VVIPs हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, जब ये विदेश की यात्रा पर जाते थे तब ये किस विमान का इस्तेमाल करते थे? एयर इंडिया का। लेकिन अब इस एयर इंडिया के स्थान पर इसी बोइंग कंपनी का विमान है जिसका नाम है B777, ये इस्तेमाल में लिया जाएगा। इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। अब जो बोइंग है ये है अमेरिका की कंपनी, तो आप मैप में देख सकते हैं ये है USA की लोकेशन। इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन DC, जो कि पोटोमैक नदी के किनारे बसा हुआ है। करेंसी है अमेरिकी डॉलर। राष्ट्रपति जो बाइडन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, स्पेस एजेंसी है नासा। USA की सबसे लंबी नदी है मिसौरी, सबसे लंबा पर्वत है रॉकी माउंटेन। यहाँ का घास का मैदान ये प्रेरी कहलाता है। और पहला लिखित संविधान ये अमेरिका का था, जबकि पहला मौखिक संविधान ये था ब्रिटेन का। अमेरिका के संविधान से भारत ने क्या क्या लिया है? तो मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान, निर्वाचित राष्ट्रपति, ये सभी लिया गया है अमेरिका के संविधान से। और जो मुना लाओ ज्वालामुखी है ये हवाई द्वीप अमेरिका में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब सरकार ने आशीर्वाद योजना के तहत जो राशि दी जाती थी 21,000 रुपये, इसे बढ़ा करके कितने रुपए कर दिया है? तो ये बढ़ाकर किया गया है 51,000 रुपये, मतलब कि इस योजना के तहत लगभग 30,000 रुपये इसकी बढ़ोतरी कर दी गई है। अब ये है क्या? आशीर्वाद योजना। तो देखिए पहले इस योजना का नाम सगुन योजना था, जिसके अंतर्गत 15,000 दिए जाते थे। बाद में इसे बढ़ा करके 21,000 किया गया, लेकिन नाम बदला गया, इस योजना का नाम रख दिया गया आशीर्वाद योजना। और इस आशीर्वाद योजना के तहत जो 21,000 दिए जाते थे इसे बढ़ा करके अब 51,000 किया गया है। और ये योजना है किन के लिए? तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, आशीर्वाद, मतलब कि पंजाब में लड़कियों के विवाह पर राज्य सरकार के द्वारा ये राशि दी जाती है, जिसमें की बढ़ोतरी की गई है। पंजाब की यदि हम बात करें, इसकी राजधानी चंडीगढ़, और इसी चंडीगढ़ में स्थित है रॉक गार्डन। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि रॉक गार्डन किसके द्वारा बनवाया गया था? नेक चंद के द्वारा। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर, राज्यपाल हैं BP सिंह बदनौर। पंजाब जिसे 5 नदियों का संगम भी कहा जाता है, यहीं स्थित है बाघा बॉर्डर और स्वर्ण मंदिर यानी कि गोल्डन टेम्पल, जो कि स्थित है अमृतसर में। प्रमुख त्यौहार है वैसाखी, गुरुपर्व। 3 कृषि कानून के विरोध में प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य ये पंजाब ही है। किस देश ने 1 सप्ताह के भीतर भारत में एक बड़ा ऑक्सीजन संयंत्र भेजने की योजना बनाई है? तो जब से भारत में ये विपरीत स्थिति आई है कोरोना की, जो जर्मनी है ये शुरू से भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर के चल रहा है। पहले भी इसने भारत की काफ़ी हेल्प की है और अब फिर से ये भारत पे
एक बड़ा ऑक्सीजन संयंत्र भेजने जा रहा है। इसकी योजना इसने बना ली है, क्योंकि यदि देखा जाए तो भारत में अभी सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत है? ऑक्सीजन सिलेंडर की, क्योंकि मरीजों की जो भारी मात्रा में मौत हो रही है ये इन्हीं ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी के कारण हो रही है। इसकी शॉर्टेज है, जिसके कारण इसकी कालाबाजारी भी बढ़ रही है। जो ऑक्सीजन सिलेंडर 500 में मिलता था, ये 5000 से लेकर के 10,000 में बेचा जा रहा है। कालाबाजारी भी बढ़ रही है, कमी भी हो रही है। तो इन सभी समस्याओं को देखते हुए, मतलब कि इसकी आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके, इसके लिए जर्मनी के द्वारा भारत में एक बड़ा ऑक्सीजन संयंत्र भेजने की योजना बनाई जा रही है। तो आप मैप में देख सकते हैं जर्मनी की लोकेशन, जो कि एक यूरोपीय कंट्री है। इसकी कैपिटल है बर्लिन, करेंसी है यूरो। यहाँ की चांसलर है एंजेला मर्केल। फोर्ब्स के द्वारा जारी किए गए विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट में एंजेला मर्केल टॉप पर है। भारत की तरफ से निर्मला सीतारमण जी, इनका स्थान है 41वां। इसके अलावा कई बार मैंने आप लोगों को बताया है कि यूरोप की सबसे लंबी रिवर ये तो है वोल्गा। यूरोप की जो दूसरी सबसे लंबी रिवर है इसका नाम है डेन्यूब। और ये जो डेन्यूब रिवर है ये इसी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और बहते हुए ये आकर के ब्लैक सी में, जो कि कुछ यहाँ स्थित है, यहाँ जाकर के ये मिल जाती है। हाल ही में किस आईआईटी ने मौजूदा नाइट्रोजन प्लांट को ऑक्सीजन जनरेटर में परिवर्तित करके दिखाया है? तो ये परिवर्तित कर दिखाया है आईआईटी बॉम्बे ने। और इसके लिए जो कच्चा माल है, मतलब कि वायुमंडल में ही मौजूद जो वायु है, इसे ही कच्चा माल के रूप में ग्रहण किया गया है और देश भर के विभिन्न औद्योगिक संयंत्र में उपलब्ध है। तो क्या किया गया है कि इनमें से प्रत्येक में, मतलब कि प्रत्येक को ऑक्सीजन जनरेटर में परिवर्तित किया जा सकता है। और ऐसा ही कर दिखाया है आईआईटी बॉम्बे के रिसर्चर ने। अब इसे ऑक्सीजन जनरेटर में परिवर्तित किया जा सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अब इनका इस्तेमाल किस में किया जा सकेगा? अभी भारत में जो हेल्थ इमरजेंसी चल रही है, जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर, इनकी शॉर्टेज हो रही है, तो यहाँ इनका इस्तेमाल किया जा सकेगा। और यही कन्वर्ट किया है आईआईटी बॉम्बे ने। इसी आईआईटी बॉम्बे के द्वारा क्वारंटाइन मोबाइल एप्लीकेशन भी लास्ट ईयर डेवलप किया गया था। आईआईटी दिल्ली ने अभी हाल ही में 2 घंटे में डेंगू का पता लगाने वाला उपकरण विकसित किया है। आईआईटी मद्रास, तो इसके बारे में कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड होम ये आईआईटी मद्रास के द्वारा ही बनाया गया है। और आईआईटी खड़गपुर के द्वारा वृद्धजनों के लिए केयर फॉर यू ये मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था। शूटर दादी के नाम से मशहूर किस महिला का कोरोना महामारी के कारण निधन हुआ है? तो इनका नाम था चंद्रा तोमर, जिन्हें शूटर दादी के नाम से जाना जाता था। और इन्हें विश्व की सबसे उम्रदराज शूटर माना जाता था। इन पर एक मूवी भी बनी है, आप लोगों ने यदि देखी होगी तो, सांड की आँख। और 89 साल इनकी उम्र थी। उत्तर प्रदेश के बागपत से ये बिलोंग करती थी और हाल ही में इनका कोरोना महामारी के कारण निधन हो चुका है। शूटर दादी नाम से मशहूर किस महिला का कोरोना महामारी के कारण निधन हुआ? तो इनका नाम था चंद्रा तोमर, जिन्हें आप शूटर दादी के नाम से जानते थे। इन पर एक मूवी भी बनी है, यदि आप लोगों ने देखी होगी तो, सांड की आँख। और इन्हें विश्व की सबसे उम्रदराज शूटर माना जाता है। हाल ही में 89 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है कोरोना महामारी के कारण। और ये उत्तर प्रदेश के बागपत से बिलोंग करती हैं। नाम है चंद्रा तोमर। अगला क्वेश्चन है, नाटो ने किस देश के साथ डिफेंड यूरोप 21 सैन्य अभ्यास, संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया? तो यह आयोजित किया गया है अल्बानिया में। एक्सरसाइज क्या होती है? मतलब कि जिन देशों के बीच इन एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है, ये एक तरह का शक्ति प्रदर्शन होता है उन देशों के बीच। जैसे कि वायु सेना अभ्यास आयोजित किया जाता है, नौ सैन्य अभ्यास, वैसे ही यहाँ ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि नाटो ने मिलकर आयोजित की है अल्बानिया के साथ। अब ये नाटो क्या है? तो जैसे कि कई देश हैं जिन्होंने अपना अपना संगठन बना कर रखा है, जैसे कि G20 हो गया, G7, इसके बाद सार्क और आसियान। वैसे ही नाटो आप लोगों ने सुना होगा, नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना है ये 1949 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर स्थित है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। इसकी कुल 30 मेंबर कंट्री हैं। तो आप मैप में देख सकते हैं, ये है अल्बानिया, ये भी यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी कैपिटल है तिराना, करेंसी है अल्बानाई लेक। इसे यदि आप थोड़ा जूम करके देखेंगे तो यहाँ से एडिशनल तौर पर आप 2 सी के नाम याद रख सकते हैं। कौन कौन सा है? एक है एड्रियाटिक सी, दूसरा है आयोनियन सी। ये दोनों मैंने आप लोगों को ऑलरेडी याद करा रखे हैं। ये क्वेश्चन रिवीजन के लिए रखा गया है। चैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में कौन टॉप पर है? तो इसमें टॉप पर है फिनलैंड। फिनलैंड टॉप पर है, दूसरे स्थान पर है स्विट्ज़रलैंड और तीसरे स्थान पर है सिंगापुर। और अपने देश भारत की रैंकिंग है 49वीं। ये जो रैंकिंग है 104 देशों के बीच जारी किया गया है, जिसमें कि ये बताया गया है कि किस देश में सुशासन सबसे अच्छा है। सबसे अच्छा है फिनलैंड में।
फिनलैंड की यदि हम बात करें तो इसकी कैपिटल है हेलेंसिकी, करेंसी है यूरो। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है इनका नाम है सना मारिन, जो कि विश्व की सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर है। और ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स इसमें टॉप पर फिनलैंड है। अपने देश भारत की रैंकिंग इसमें 140वीं बताई गई है। फिनलैंड की सबसे लंबी रिवर ये है केमेजोकी रिवर, और जो लगोदा झील आप पढ़ते हैं ये फिनलैंड में ही स्थित है। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट आंसर था हरियाणा। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल कहाँ खोला गया है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।